हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो सेकेंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, उसका जो 60 क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसके सेकेंड पार्ट पर। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर का ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। व्हाट मीन्स क्या, मेक मीन्स होता है बनाना या करना, तो व्हाट क्या मेक्स बनाता है द सिटी मीन्स शहर ऑफ फिरोजाबाद का, फेमस मीन्स प्रसिद्ध या विख्यात, यानी ये जो फिरोजाबाद का शहर है, फिरोजाबाद के शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिरोजाबाद को विख्यात करती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज ए हब ऑफ बेंगल मेकिंग। द सिटी मीन्स शहर ऑफ फिरोजाबाद का शहर इज ए हब मीन्स होता है केंद्र, तो फिरोजाबाद का शहर एक केंद्र है। आप बेंगल मेकिंग्स, बेंगल मीन्स होता है चूड़ी और मेकिंग मीन्स होता है बनाना, यानी फिरोजाबाद का शहर चूड़ी बनाने का एक केंद्र है। एवरी अदर फैमिली, एवरी मीन्स प्रत्येक, अदर मीन्स दूसरा, फैमिली मीन्स परिवार, इज है इंगेज मीन्स होता है बिजी व्यस्त, यानी कि प्रत्येक दूसरा परिवार वहाँ पर व्यस्त है। इन मेकिंग बेंगल्स, मेकिंग मीन्स बनाने में, बेंगल्स मीन्स चूड़ियाँ, यानी फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। बेंगल्स आर सप्लाइड, और जो बेंगल्स होती हैं, जो चूड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं, आर सप्लाइड उसकी आपूर्ति की जाती है। सप्लाइड मीन्स होता है आपूर्ति करना, तो उसकी आपूर्ति की जाती है टू एवरी कार्नर ऑफ द कंट्री। एवरी कार्नर मीन्स होता है कोना, एवरी मीन्स प्रत्येक, ऑफ द कंट्री मीन्स होता है देश, यानी कि चूड़ियों की आपूर्ति देश के प्रत्येक कोने में की जाती है। यहाँ देखिए आप लोगों का थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर एक कार्नर रहेगा, CORNER, कार्नर मीन्स होता है कोना। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला देखा कि जो फिरोजाबाद का शहर है वह चूड़ियाँ बनाने का एक केंद्र है। फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है और देश के प्रत्येक कोने में यहीं से जो है चूड़ियों की आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आर द चिल्ड्रेन फोर्स्ड टू वर्क इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। देखिए कह रहा है कि अंडर मीन्स होता है अधीन, वाट काइंड किस प्रकार के, ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब होता है परिवेश, यानी किस परिवेश के, किस प्रकार के परिवेश के अधीन जो है आर चिल्ड्रेन, बच्चे जो हैं, चिल्ड्रेन जो हैं वो फोर्स्ड किए जाते हैं, मजबूर किए जाते हैं। फोर्स्ड मीन्स होता है मजबूर करना, टू वर्क काम करने के लिए, इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि जो ग्लास ब्लोइंग का मतलब होता है कांच का काम, यानी कांच का काम करने की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर। तो किस प्रकार के परिवेश के अधीन बच्चों को जो है मजबूर किया जाता है काम करने के लिए, यानी यहाँ पर इसका क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो फिरोजाबाद में ग्लास ब्लोइंग यानी कांच बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर काम करने के लिए बच्चों को जो मजबूर करती है, तो किस प्रकार के परिवेश के अंदर वो मजबूर करती है, यानी इंडस्ट्री जो है एक कांच बनाने वाली, वहाँ का क्या परिवेश है, क्या मतलब कि वहाँ का वातावरण है। तो देखिए देयर आर अबाउट, इसका करेक्ट आंसर है देयर आर अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। देयर आर वहाँ हैं, अबाउट लगभग 20,000, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, वर्किंग काम कर रहे हैं, इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, एक ग्लास ब्लोइंग कांच बनाने का काम जो होता है उस इंडस्ट्री में लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं। दे आर फोर्स्ड, और दे आर वे हैं, दे मीन्स वे, आर मीन्स है फोर्स्ड मजबूर किए जाते हैं, टू वर्क काम करने के लिए, फॉर लॉन्ग हावर का मतलब होगा कई घंटे तक, लंबे घंटों तक, दिन के लंबे घंटों तक वो काम करने के लिए मजबूर किए जाते हैं। इन वेरी हार्ड टेम्परेचर, वेरी मीन्स होता है बहुत, हार्ट मीन्स गर्म, और टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, यानी कि बहुत अधिक
यानी बहुत अधिक गर्म तापमान में दिन के कई घंटों तक काम करने के लिए वहाँ पर इंडस्ट्री में बच्चे मजबूर किए जाते हैं। दे हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स, और वे जो हैं वर्क करते हैं, काम करते हैं डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स का मतलब हो जाएगा अंधकार में जो कोठरी होती है, उसमें जो गंदी कोठरी होती है उसमें काम करते हैं। यानी कि ये जहाँ पर एक चूड़ी बनाने का काम होता है तो जिस कोठरी में होता है वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और साफ़ सफाई भी नहीं रहती। विदाउट एयर, और बिना हवा के, यानी कि वहाँ पर हवा भी नहीं रहती। एंड लाइट, और बिना प्रकाश के, यानी कि वे बच्चे वहाँ पर काम करते हैं जिस कोठरी में, वह कोठरी बहुत अंधकार में, बिना हवा के और बिना प्रकाश के बहुत गंदी रहती है। और इतना हार्ड टेम्परेचर उस कोठरी का रहता है जहाँ पर बच्चे चूड़ी बनाने का काम करते हैं। इसलिए दे ऑफन, दे मीन्स वे ऑफन, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, लॉस खो देते हैं, लॉस मीन्स होता है खोना। द ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मीन्स होता है चमक, जो रोशनी है, ऑफ दियर आइज, अपनी आँखों की, आई मीन्स होता है आँख। यानी कि बच्चे वहाँ पर इतने हार्ड टेम्परेचर में काम करते करते अक्सर अपने आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। यानी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो फिरोजाबाद की इंडस्ट्री होती है कांच के काम को करवाने के लिए, तो लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पर काम करते हैं। और वे बच्चे दिन के कई घंटों तक, अधिक घंटों तक उस गर्म तापमान में काम करने के लिए मजबूर किए जाते हैं, फोर्स किए जाते हैं। और वे सब उसी अंधकार में कोठरी में बिना हवा और बिना प्रकाश के काम करते हैं। और इससे उनके ऊपर ये असर पड़ता है कि अक्सर वो अपने आँखों की रोशनी तक खो देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वाट काइंड ऑफ लोकेलिटी डज मुकेश लिव इन। वाट काइंड, वाट मीन्स क्या, काइंड मीन्स प्रकार है, ऑफ लोकेलिटी इलाके का, इलाके का क्या प्रकार है। डज मुकेश लिव इन, जिसमें मुकेश लिव, लिव मीन्स होता है रहना, जिसमें मुकेश रहता है, यानी जिस इलाके में मुकेश रहता है वह किस प्रकार का इलाका है। तो देखिए मुकेश जिस इलाके में रहता है वह किस प्रकार का इलाका है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मुकेश लिव्स, मुकेश रहता है इन ए वेरी डर्टी लोकेलिटी। वेरी मीन्स बहुत, डर्टी मीन्स होता है गंदा, और लोकेलिटी मीन्स होता है इलाका, यानी मुकेश बहुत गंदे इलाके में रहता है। द लेंस, और वहाँ की जो लेंस हैं, जो गलियाँ हैं, देयर आर स्टिंकिंग, वह बदबूदार हैं। स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार, और जो गलियाँ हैं वहाँ की, जो गली है वह बदबूदार गली है उसके यहाँ की। एंड, और चोक्ड, चोक्ड मीन्स अवरुद्ध है, भरी पड़ी हुई है, विथ गार्बेज, और वहाँ की जो गलियाँ हैं वह गलियाँ उसके इलाके की एकदम गार्बेज माने कूड़े करकट से, एकदम कूड़े कचरे से भरी पड़ी हुई है, चोक्ड है, बदबूदार है। और द होम्स, और जो घरें हैं वहाँ पर, इन द लोकेलिटी, उसके इलाके में, आर नो बेटर, वो भी अच्छे नहीं हैं, देन हावेल्स। हावेल मीन्स होता है हावेल्स, हावेल्स मीन्स होता है झोपड़ी, यानी कि वहाँ पर उस इलाके में जो घर हैं वह भी अच्छे नहीं हैं, एक जो है झोपड़ी की भी अपेक्षा अच्छे नहीं हैं। दियर वाल्स, और उनकी जो वाल्स हैं, दीवार हैं, उनके घरों की जो दीवार हैं, आर क्रम्बलिंग, वो क्रम्बलिंग हैं। क्रम्बलिंग का मतलब टूटी फूटी, यानी उनके घरों की जो दीवारें हैं वो टूटी फूटी हैं। डोर्स, और जो दरवाजे हैं, आर ओबली, वो ओबली हैं। ओबली का मतलब होता है लड़खड़ाना, हिलना डुलना, और दरवाजे जो हैं उनके घरों के वो हिलते डुलते हैं, डगमगाते हैं। एंड, और देयर आर नो विंडोज़, और उनके घरों में नो विंडोज़, किसी प्रकार की कोई खिड़की भी नहीं है। देयर ह्यूमन्स, और वहाँ पर ह्यूमन्स जो मानव हैं, ह्यूमन मीन्स मानव, मानव, एंड, और एनिमल्स, और जो जानवर हैं, लिव रहते हैं टुगेदर, साथ साथ, यानी एक ही घर में मानव और जानवर दोनों साथ साथ रहते हैं। यानी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मुकेश एक बहुत गंदे इलाके में रहता है और वहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत बदबूदार हैं और कूड़े करकट से एकदम भरी पड़ी हुई हैं। उनके उसका जो घर है, यानी वहाँ पर जो घरें हैं उसके इलाके के, वो अच्छे नहीं हैं झोपड़ी की अपेक्षा, और उनके घरों की जो दीवार हैं वह टूटी फूटी हैं, दरवाजे जो हैं वो डगमगाते हुए हैं, और उनके घरों में किसी प्रकार की कोई खिड़कियाँ भी नहीं हैं, और एक ही घर में मानव और जानवर साथ साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये भी क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द अथर से। व्हाट मीन्स क्या, डज द अथर जो लेखिका हैं, से मीन्स कहती हैं अबाउट बारे में, मुकेश हाउस जो मुकेश का घर था, यानी मुकेश के घर के बारे में लेखिका क्या कहती हैं। देखिए मुकेश के घर के बारे में लेखिका ने क्या बताया है, द अथर सेज, अथर जो लेखिका हैं वो सेज, से मीन्स होता है कहना, कहती हैं दैट की मुकेश हाउस, मुकेश का जो हाउस है, जो घर है, मुकेश का घर वाज था लाइक ए हाफ बुल्ड सैक, सैक मीन्स होता है छप्पर, झोपड़ी, यानी कि और हाफ बुल्ड आधा बना हुआ, यानी मुकेश का जो घर है वह आधे अधूरे बने हुए झोपड़ी की तरह था। इन पार्ट आप, और इन पार्ट आप थैचड, और थैचड मीन्स होता है छाया हुआ, तो उसका झोपड़ी का जो भाग था, कुछ भाग था वह छाया हुआ था विथ डेड ग्रास, डेड मीन्स सूखी हुई, ग्रास मीन्स घास से, यानी कि उसकी जो झोपड़पट्टी थी या जो उसका आधा अधूरा बना छप्पर था वह सूखी हुई घास से छाया गया था। वाज ए फायरवुड स्टोव, और एक फायरवुड लकड़ी जलाने वाला स्टोव था, स्टोव मीन्स होता है चूल्हा, और उसके घर में एक लकड़ी जलाने वाला चूल्हा था। द अथर सा, और जो अथर थी वो सा देखती हैं मुकेश की सिस्टर इन लॉ को, यानी कि भाभी को, कुकिंग पकाते हुए, फूड मीन्स भोजन, फॉर द ओल फैमिली, ओल मीन्स होता है संपूर्ण, फैमिली मीन्स होता है परिवार, और जो लेखिका है वह मुकेश की भाभी को देखती हैं कि वह पूरे परिवार के लिए, संपूर्ण परिवार के लिए भोजन पका रही थी। यानी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर लेखिका जो है वो मुकेश के घर के बारे में कहती हैं कि मुकेश का जो घर था वह आधा अधूरा बना हुआ छप्पर की तरह था, उसका जो कुछ भाग था वह सूखी हुई घास के साथ छाया गया था, और उसके घर में एक लकड़ी जलाने वाला चूल्हा था, और जो अथर थी वह देखी कि मुकेश की जो भाभी थी वह पूरे परिवार के लिए खाना पका रही थी। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये भी क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ मुकेश ग्रैंड मदर। व्हाट इज क्या है, द ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स सलाह, सलाह या राय, तो क्या सलाह है, सलाह है आप मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी का, अबाउट हर हस्बैंड अपने पति के बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, यानी मुकेश की जो दादी थी वह अपने पति के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है उनकी, वो क्या कही थी। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था, इसका करेक्ट आंसर है मुकेश ग्रैंड मदर, जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो सेज कहती हैं दैट कि इट इज यह है हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स होता है कर्म, भाग्य, तो उन्होंने कहा था हर हस्बैंड अपने पति के लिए उन्होंने कहा था कि यह हमारे पति का भाग्य है, कर्म है उनका, दैट की ही वाज बार्न की वह पैदा हुए हैं, ही वाज वह थे, बार्न पैदा हुए, इन द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स का मतलब हो जाएगा चूड़ी बनाने वाले, यानी कि उन्होंने कहा था, उनकी दादी माँ ने कहा था कि जो हमारे पति हैं ये उनका कर्म है, ये उनका भाग्य है कि वह एक चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा हुए थे। और सी काल्स, और सी मीन्स वह काल्स कहती हैं, ये भी कहती हैं कि इट इज़ ए गॉड गिवेन लाइनेज, और इट इज़ यह है गॉड गिवेन का मतलब ईश्वर का दिया हुआ या ईश्वर प्रदत्त कह सकते हैं, और लाइनेज मीन्स होता है वंशावली या वंश परंपरा, और वह यह भी कहती थी कि यह ईश्वर की बनाई हुई या ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई वंश परंपरा है, विच जिसको कांट बी ब्रोकन तोड़ा नहीं जा सकता, यानी जब चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा हुए हो तो चूड़ी बनाना ही पड़ेगा, ये आपका भाग्य है, ये आपका कर्म है, ऐसा जो है उनकी दादी कहती हैं उनके दादा के बारे में। और दिस शोज यह, दिस मीन्स यह शो करता है, दिखाता है दैट कि सी हैज एक्सेप्टेड, कि सी हैज वह एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, कि वह एक्सेप्ट कर चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी हैं हर फेट, अपने फेट को, अपने भाग्य को, साइलेंटली बहुत शांति से, एकदम साइलेंटली उसको, अपने भाग्य को अपना भाग्य मानकर उस कार्य को वो स्वीकार कर चुकी हैं, यानी ये दिखाता है। यानी हम लोगों ने इसमें देखा कि जो मुकेश की दादी हैं वह यह कहती हैं कि यह उनके
जो हस्बैंड थे उनका डेस्टिनी था, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, और वह उनका भाग्य था कि वह एक चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा हुए थे। और वह ये भी कहती हैं ये चूड़ी बनाना ईश्वर द्वारा दी गई एक वंश परंपरा है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और इससे यह दिखाने की कोशिश किया, इससे यह दिखता है कि वह बहुत शांति से एकदम साइलेंटली अपने भाग्य को मान करके इस चीज़ को स्वीकार कर लिए हैं कि अब उन लोगों को चूड़ी ही बनाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर से अबाउट सविता। व्हाट क्या डज द राइटर जो लेखिका है वो से कहती हैं अबाउट बारे में सविता के, यानी जो लेखिका है वह सविता के बारे में क्या कहती हैं। तो चर्चा है आप लोगों की इस चैप्टर में एक सविता नाम की लड़की की। तो सविता नाम की जो लड़की थी उसके बारे में देखिए जो राइटर हैं वो क्या कही हैं। सविता वाज ए यंग गर्ल। सविता वाज मीन्स थी ए यंग गर्ल, एक यंग गर्ल थी, एक छोटी सी लड़की थी। और वेन जब द राइटर जो लेखिका थी साहर उसको देखी, सी वाज वियरिंग, तो वह सी वाज वह थी वियरिंग, वियरिंग मीन्स होता है पहनना। वह सविता वाज ए यंग गर्ल और सविता वाज थी ए यंग गर्ल एक छोटी लड़की। वेन जब द राइटर जो लेखिका थी साहर उसको देखी, सी वाज वियरिंग, तो वह पहनी हुई थी पिंक ड्रेस एक गुलाबी पोशाक। और सी वाज सिटिंग और सी वाज वह थी सिटिंग बैठी हुई थी विथ एन एल्डरली वुमन, एक एल्डरली मीन्स होता है वृद्ध, वुमन मीन्स महिला औरत, वह एक वृद्ध महिला के साथ में बैठी हुई थी। सी वाज सोल्डरिंग और सी वाज वह थी, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मीन्स होता है जोड़ना, सोल्डर करना, जोड़ रही थी पीसेज टुकड़े ऑफ ग्लास कांच के, और वह कांच के टुकड़े को जोड़ रही थी, यानी चूड़ी का जो जोड़ होता है उसी को सोल्डर कर रही थी। बट लेकिन सी डिडंट नो, लेकिन सी वह डिड नॉट नो, नो मीन्स होता है जानना, लेकिन वह नहीं जानती थी द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, लेकिन वह पवित्रता को नहीं जानती थी ऑफ बैंगल्स चूड़ियों की, जिसको सी वाज वेल्डिंग, जिसको वह वेल्डिंग कर रही थी अर्थात जोड़ रही थी, यानी जिन चूड़ियों को वह जोड़ रही थी उन चूड़ियों की पवित्रता को वह नहीं जानती थी। देखिए यहाँ पर वेल्डिंग जो दिया है लास्ट में ए WEI नहीं रहेगा, WELDING रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सविता एक छोटी सी लड़की थी और जब लेखिका ने उन्हें देखा तो वह एक पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी और वह एक वृद्ध औरत के बगल में बैठी हुई थी। और सी वाज सोल्डरिंग और वह सोल्डरिंग कर रही थी, जोड़ रही थी पीसेज टुकड़े ऑफ ग्लास कांच के। बट लेकिन सी डिड नॉट नो वह नहीं जानती थी सैंक्टिटी पवित्रता को, ऑफ बैंगल्स चूड़ियों को, जिसको वह वेल्डिंग कर रही थी, उसकी चूड़ी की पवित्रता को वो नहीं जानती थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या है, वाई कांट द बेंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व इनटू ए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी समिति, यानी वाई क्यों जो बेंगल मेकर्स हैं चूड़ी बनाने वाले हैं वो ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना, देमसेल्व स्वयं इनटू ए कोऑपरेटिव एक सहकारी समिति में, यानी जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे वह अपने आप को यानी स्वयं को एक सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं करते हैं। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या है, द बेंगल्स मेकर जो ये चूड़ी बनाने वाले लोग हैं कांट ऑर्गेनाइज वो संगठित नहीं कर सकते, देमसेल्व्स स्वयं को, इनटू कोऑपरेटिव एक सहकारी समिति में वह अपने आप को संगठित नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि दे हैव फॉलन, क्योंकि वो फॉलन हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इनटू ए विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब होता है कुचक्र, आप मिडल मैन मध्यम वर्गीय, यानी कि वे मध्यम, क्योंकि वे मध्यम वर्गीय के कुचक्र में पूरी तरह से फंस चुके हैं। हूँ हैड ट्रैप्ड और हूँ जो हैड ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मीन्स होता है फंस जाना, जो फंस चुके हैं दियर फादर्स अपने पिता के, एंड फॉर फादर और अपने दादाजी के भी कुचक्र में, यानी जो अपने पिताजी और दादाजी के कुचक्र में और मध्यम वर्गीय कुचक्र में पूरी तरह से ये लोग फंस चुके हैं। इफ यदि दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, इफ यदि दे मीन्स वे गेट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड संगठित करते हैं, सहकारी समिति को बनाते हैं, तो दे आर बीटेन, बीटेन मीन्स होता है पीटना,
तो वे पीटे जाएंगे, एंड और ड्रैग्ड घसीटे जाएंगे, ड्रैग्ड मीन्स होता है घसीटना, वे घसीटे जाएंगे टू जेल, जेल के लिए, फॉर डूइंग करने के लिए, समथिंग कुछ, रॉन्ग मीन्स गलत, यानी कुछ गलत करने के जुर्म में वे जेल तक भी घसीटे जाएंगे। यानी जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वह सहकारी समिति को संगठित नहीं कर सकते, क्योंकि वह मध्यम वर्गीय और अपने पिता और अपने दादाजी के बनाए हुए कुचक्र में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अगर वह सहकारी समिति का संगठन करते भी हैं तो वे पीटे जाएंगे, जेल तक घसीटे जाएंगे कुछ गलत करने के लिए, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वाट इज साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप्स। वाट क्या, इज है साहेब, लुकिंग देख रहा है, फार इन द गार्बेज डंप, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट और डंप्स मीन्स होता है ढेर, यानी कूड़े करकट के ढेर में साहेब किस चीज़ के लिए या क्या देख रहा है। वेयर इज, और वेयर कहाँ, इज है ही वह, और वह कहाँ है, एंड और वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है। यानी कि ये जो साहेब नाम का लड़का है वह कौन है, कहाँ पर है, कहाँ से आया है, और वह कूड़े करकट के ढेर में क्या तलाश कर रहा है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, यानी कूड़े करकट के ढेर में साहेब क्या तलाश कर रहा है। तो देखिए क्या तलाश कर रहा है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है साहेब इज लुकिंग फॉर, साहेब इज है लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करना। तो साहेब तलाश कर रहा है ए कॉइन, एक सिक्का, और या इवन 10 रुपीज़ नोट, या तो उसे एक सिक्का मिल जाए या 10 रुपये का नोट मिल जाए, फ्रॉम द गार्बेज डंप, कूड़े करकट के ढेर से। यानी वो तलाश कर रहा था कि उसे कूड़े करकट के ढेर से या तो एक का सिक्का मिल जाए या 10 रुपये की नोट मिल जाए। ही लिव्स इन सीमापुरी, और ही लिव्स वह रहता था इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो दिल्ली के पास में है। हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, केम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए थे इन 1971, यानी कि 1971 में, और उसके माता पिता जो थे वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। यानी जो साहेब है वह एक सिक्के की तलाश कर रहा है या तो 10 रुपये के नोट की तलाश कर रहा है कूड़े करकट के ढेर से, और वह सीमापुरी में रहता है जो दिल्ली के पास में है, और उसके माता पिता 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है। वाट एक्सपेक्टेशन, क्या, वाट मीन्स क्या, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन की का मतलब होता है अपेक्षा, तो क्या अपेक्षा डज द अथर, जो लेखिका थी, ऑफर प्रदान करती हैं फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, नॉट वियरिंग फुटवियर, जो नॉट वियरिंग नहीं पहने हुए हैं, फुटवियर जूते, यानी जो बच्चे जूते नहीं पहने हुए हैं उनके लिए जो अथर हैं वह क्या अपेक्षा प्रदान करती हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स रोम अबाउट वेयर फुटेड इन द स्ट्रीट्स। मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स, मोस्ट माने अधिक, जो रैग पिकर्स हैं वो रोम करते हैं, भटकते हैं, घूमते हैं, अबाउट लगभग, बेयर फुटेड नंगे पाँव, बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पाँव, इन द स्ट्रीट्स सड़कों पर, गलियों में, यानी कि बहुत अधिक जो कूड़े करकट को उठाने वाले लड़के हैं वह गलियों में नंगे पाँव ही टहलते हैं, घूमते रहते हैं। दीज चिल्ड्रेन आर सो पुअर, और दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे, आर सो पुअर बहुत गरीब हैं, दैट की दे कांट एफर्ट, वे एफर्ट नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, क्या, टू बाई खरीदना, एनी फुटवियर, कोई भी फुटवियर, चप्पल, जूता, वो खरीदने को सहन नहीं कर सकते, इतने गरीब होते हैं। बट लेकिन दे टोल्ड, बट लेकिन दे मीन्स वे टोल्ड, कहते हैं द अथर, बट लेकिन दे वे टोल्ड, बताते हैं द अथर, अथर को, दैट की इट वाज दियर ट्रेडिशन, कि यह उनकी परंपरा है, ट्रेडिशन है, टू मूव चलना, घूमना, अबाउट वेयर फुटेड नंगे पाँव, यानी कि नंगे पाँव चलना, नंगे पाँव घूमना उनकी परंपरा है, ऐसा वो अथर को बताते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वे लोग बहुत गरीब थे और वे सब जो है एक जूते या चप्पल को खरीद ही नहीं सकते थे, लेकिन जब पूछा जाता था तो यही बताते हैं कि वो उनकी परंपरा है कि वो नंगे पाँव चलें। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इज इट साहेब हैप्पी, तो इज इट साहेब हैप्पी
क्या साहेब खुश था, हैप्पी था वर्किंग काम करते हुए एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर? एक्सप्लेन वर्णन कीजिए। यानी क्या चाय की दुकान पर काम करते हुए साहेब खुश था, इस चीज़ का एक्सप्लेन करिए, वर्णन कीजिए। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि वह खुश नहीं था। तो साहेब स्टार्ट्स वर्किंग, जो साहेब था वो स्टार्ट किया था, शुरू करता है वर्किंग काम करना एट द टी स्टॉल। टी मीन्स होता है चाय, स्टॉल मीन्स होता है दुकान, यानी और स्टार्ट मीन्स शुरू करना, वर्किंग मीन्स काम। साहेब जो है वह एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू करता है। ही इज पेड 800 रुपीज़ पर मंथ, और ही इज पेड, पेड मीन्स भुगतान करना, उसको भुगतान किया जाता था 800 रुपये पर मंथ, यानी एक महीने का उसे उस चाय की दुकान पर काम करने के लिए 800 रुपये मिलता था। एंड और ही इज प्रोवाइडेड, और उसको प्रोवाइड होता था, प्रदान किया जाता था ऑल हिज मील, ऑल हिज मील यानी कि पूरा भोजन। यानी हम कह सकते हैं कि जो साहेब था उसको उस चाय की दुकान पर काम करने के लिए पूरा भोजन यानी खिला पिला के, दोनों टाइम का खाना या जितनी बार वो खा सकता है तो पूरा खाना उसको खिला करके 800 रुपये महीने का भी मिलता था, यानी खा पी के उसे 800 रुपये उस दुकान पे मिलता था। इवन देन तब पर भी, इवन देन तब पर भी साहेब इज़ नॉट हैप्पी, साहेब इज है नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, वर्किंग काम करते हुए एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर, यानी उसे खिला पिला के 800 रुपये तो मिलते थे लेकिन तब भी वह खुश नहीं था उस दुकान पर। क्यों खुश नहीं था? ही नो लॉन्गर रिमेन्स हिज ओन मास्टर, क्योंकि ही नो लॉन्गर, लॉन्गर क्योंकि अब वह लॉन्गर लंबे समय तक रिमेन्स नहीं रहा, हिज ओन मास्टर अपना खुद का मालिक, क्योंकि अब वो जो है लंबे समय तक अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब वह चाय की दुकान